अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोधा मिथुन राशि के हवाले से अगस्त 2026 की प्रेडिक्शंस तो लेकर आए, लेकिन एक अछूते अंदाज में। आज बिल्कुल चेंज आपको महसूस होगा। कई नई चीज़ें आज हमने ऐड की है। कमेंट्स में ज़रूर बताना ये आपको पसंद आया या पुराना जो तरीका था कम से कम चीज़ों में बताना वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता था। 1 से 31 अगस्त वो सच जो होकर ही रहेगा, इसके हवाले से आज बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से ही देखना, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के जोड़क साइन से भी देख सकोगे। मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाई गई, दोनों को ही इसका बड़ा फायदा मिलेगा। सबसे पहले आपकी सेहत के हवाले से, आपके इम्यून सिस्टम के हवाले से बात करें। फर्स्ट हाउस से आपकी सेहत को देखा जाता है। आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मार्स बैठे हुए हैं, मार्स यानी कि मंगल। यहाँ पर हर लिहाज से थोड़ा सा एनर्जी लेवल का डाउन होना बनेगा। जल्दी जल्दी थक जाना तो बनेगा, लेकिन सर दर्द, माइग्रेन का होना, छोटी छोटी बात पर टेंशन बहुत ज़्यादा लेना, गुस्सा बहुत बढ़ना, एग्रेसिव बिहेवियर, इसकी वजह से भी आपका बहुत ज़्यादा सर दर्द होना या थोड़ा सा थका थका सा महसूस होना, ऐसा महसूस होगा। लेकिन बहुत जल्दी इसको रिकवर करना और पूरी तरह इनर्जाइज होना भी बनेगा, क्योंकि सेकंड जो टॉपिक हमारा एनर्जी लेवल है, जो आप देख रहे हो एनर्जी लेवल कैसा रहेगा। सेहत तो हमने बता दी, सेहत को भी और मजीद कवर अगर हम करें, आपके सेकंड हाउस के अंदर सूरज मौजूद है, सन। यहाँ पर हर लिहाज से 1 से लेके 15 जुलाई तक तो सूरज आपको सेकंड हाउस में नजर आएगा। उसके बाद ये थर्ड हाउस में चला जाएगा। यहाँ पर सेकंड हाउस के हवाले से ENT के मसले, आइज, नोज, थ्रोट, आंखों में इन्फेक्शन का होना, आंखों का लाल हो जाना, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा देने की वजह से ऐसे मामला भी हो सकते हैं। और प्लस ये कि आपके मसूड़ों का सूज जाना, मसूड़ों का लाल होना, दांतों में कैविटीज़ का होना, दांत निकलवाना पड़ जाना या उसके कोई ट्रीटमेंट करवाना छोटा मोटा, ऐसा कुछ दिख रहा है अगस्त के महीने में। आपके गले में खराश का होना, बलगमी खांसी का होना या कोल्ड कफ बहुत जल्दी लगना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ दृष्टियाँ भी हैं। हम चाहेंगे, हम इसको बता रहे हैं आपको, आपकी सेहत के बारे में ज़रूर बताएंगे, लेकिन बेटर ये होगा कि पहले कुछ दृष्टियों के बारे में, कुछ नज़रों के बारे में भी बताएं। 6 किस्म की नज़रें आपके 6 घरों को एक्टिवेट करेगा। सबसे पहले शनि, सैटर्न, जैसे कि आप सब जानते हैं 27 जुलाई से तो ये वक्री हो चुका है। यानी आप चूँकि आप अगस्त की वीडियो देख रहे हो तो 27 जुलाई से इसका वक्री होना और 11 दिसंबर तक इसका वक्री रहना, उल्टी चाल चलना। यहाँ पर 3 ऐसे घर एक्टिवेट करेगा जो पूरे अगस्त आपको एक्टिवेट नजर आएंगे। सबसे पहले तो ये आपके चौथे घर को एक्टिवेट करेगा। शनि से जुड़े जितने भी घर एक्टिवेट ये करेगा हम एरो की मदद से दिखाएंगे, जबकि गुरु जुपिटर जितने घर एक्टिवेट करेगा उसको हम सर्कल से दिखा रहे हैं, तो ये जरूर नोट कीजिएगा। चौथे घर के अंदर इसकी नजर रहेगी। फिर 7वें घर पर भी शनि सैटर्न की नजर रहेगी, जो कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर माना जाता है, आपके कारोबार का घर माना जाता है। चौथा घर आपका जमीन, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी का घर, किसान का घर माना जाता है, आपकी वालदा की सेहत का घर माना जाता है। वहीं 12वें घर पे विदेश से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज के घर, इस पर भी शनि सैटर्न की नजर रहेगी। वहीं पे अगर हम गुरु जुपिटर की बात करें तो जुपिटर आपके छठे घर को चमकाएगा, छठे घर पर इसकी नजर होगी, यहाँ हम सर्कल से दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ आपके 8वें घर पर भी इसकी नजर होगी, मिस्टीरियस हाउस पे। और उसके अलावा आपके 10वें घर, करियर, जॉब, प्रमोशंस के घर पर भी इसकी नज़र रहेगी। इस तरह ये 6 घर पर इम्पैक्ट रहेगा शनि सैटर्न का और गुरु जुपिटर का। अब जैसे क्लियर है कि जुपिटर की नज़र, जुपिटर जब कोई रेड जोन में बैठता है तो वहाँ पर वही मसले करता है जो इसकी नज़र करती है। जुपिटर की नज़र चूंकि 8वें घर पे है रेड जोन में, तो आपका चर्बी का बढ़ना, वजन का बढ़ना, इसकी वजह से शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, जिनको किडनी और लीवर के मसले हैं, गॉल ब्लैडर के मसले, उसका बढ़ जाना भी हो सकता है। इन चीज़ों से आपको थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। बाजारी खाना, ऑयली, ग्रीसी, काले तेल में बना खाना अवॉइड करना अगस्त में ज़्यादा बेहतर रहेगा। वजन बढ़ना मीन्स के बाकी बीमारियों को भी आप दावत दोगे। अब आपकी एनर्जी लेवल के बारे में बात करेंगे। पूरे अगस्त में आपका एनर्जी लेवल, आपके काम करने का जज्बा कैसा रहेगा, क्योंकि मार्स ऐसा सैयारा है जो आपको गो गेटर्स तो बनाता है। फर्स्ट हाउस के अंदर मार्स का होना, हमने आपको बताया, कुछ हद तक आपको माइग्रेन दे सकता है। आपका बहुत ज़्यादा फिक्र करना, बहुत ज़्यादा सोचना, सर दर्द हो जाना, ऐसी आपका थोड़ा स्लो डाउन होना, लेकिन वहीं पर आप एनर्जेटिक भी रहोगे। मार्स आपको आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाता नजर आएगा। जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, कारोबार करते हुए कारोबार करना, वो एनर्जी आपको मिलेगी। यानी कि थक के अनथक मेहनत करना, थक के बगैर मेहनत कर जाना, अपने एनर्जी लेवल को हाईएस्ट पे देखना, ऐसा मेल फीमेल को नजर आएगा जेमिनाइज को। हर तरह से एनर्जी लेवल आपकी बहुत बढ़ेगी। वहीं अगर आपकी तालीम, आपके एजुकेशन के हवाले से बात करें तो 5वां घर आपकी तालीम, आपकी एजुकेशन का घर इसको माना जाता है।
चूंकि आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाईएस्ट पे रहेगी, ऊपर से जुपिटर की नज़र भी शनि सैटर्न पे रहेगी, जो कि इसको कुछ गड़बड़ी तो करने देगा नहीं। जो मामला ये बिगाड़ सकता था आपके तालीम के हवाले से, आपको स्लो डाउन कर देना, आपका पढ़ाई में ध्यान ना लगना, डिस्ट्रैक्शन बढ़ा देना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, ये कर नहीं पाएगा सही मायनों में। तो डिस्ट्रैक्शन भी कम से कम रहेगा, आपकी मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, जिसकी वजह से पढ़ाई पे सही मायनों में आप ध्यान दे सकोगे। अच्छे रिजल्ट्स लाने की तवक्को है, आपको रिजल्ट्स मिलते नजर आएंगे। अब अगर आपके प्रेम प्यार, आपकी लव स्टोरी के हवाले से बात कर लें तो पांचवा घर ही आपके प्रेम प्यार का घर भी माना जाता है, क्योंकि आपके तो कम्युनिकेशन के घर में ही जुपिटर बैठे हुए हैं। जुपिटर का एग्जॉल्टेड होके, सुपर पावरफुल होके सेकंड हाउस में बैठना हर तरह से प्रेम प्यार के रिश्ते मजबूत बनाएगा। जो नाचाकियां हैं वो तो दूर होंगी, जो भी मामला माजी में यानी पिछले दिनों में शनि सैटर्न की वजह से बिगड़े हैं प्रेम प्यार के, वो सुधरते आपको नजर आएंगे। आपकी कम्युनिकेशन का अच्छा होना, आपका बोलचाल का अच्छा होना, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में ऐसा बोलना कि सामने वाले को अट्रैक्ट करोगे, रिपेल नहीं करोगे। यानी कोई बात बिगड़ भी गई, उसको रिजॉल्व करने की तरफ भी आप लोग जाओगे। किससे कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसका सेंस जेमिनी को आएगा। अगस्त के महीने में यही चीज़ तो आपको अपनी लव लाइफ ही नहीं बल्कि अपने करियर, कारोबार, एजुकेशन, हर जगह आपको काम आने वाली है। लेकिन आपके लिए एक और बम फूट रहा है, एक बड़ा बम फट रहा है। आप खुद देख रहे हो, सूरज भी आपके सेकंड हाउस में, ऊपर से मर्क्यूरी यानी कि बुध, अकलानी ताकतें बढ़ाने वाला सैयारा भी आपके सेकंड हाउस में, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। यानी जो अकल आपको चाहिए अपनी जबान और अकल को बांधने के लिए, कि उनको कंट्रोल करने के लिए, वो अकल भी तो आपके सेकंड हाउस में बैठी हुई है। यानी कि त्रिगरी राजयोग बना हुआ है, बुध मर्क्यूरी भी वहाँ मौजूद है। तो आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाना, कारोबार के हवाले से आपका सेंस बढ़ाना, कारोबार से अच्छा पैसे कमाना, कम्युनिकेशन को ये भी कंट्रोल करेगा। एक तो सेकंड हाउस होता ही कम्युनिकेशन, बोलचाल का घर है, ऊपर से आपकी बोलचाल को कंट्रोल करता है बुध मर्क्यूरी भी नजर आएगा। प्रेम प्यार का तड़का आपकी लाइफ में लगता नजर आएगा। और त्रिगरी राजयोग, 3 सैयारों को टकराव जिसमें सूरज है, सूरज थोड़ा गर्मा गर्मी पैदा कर सकता है, छोटी थोड़ी बात पे क्लैशेज हो जाना, थोड़ी थोड़ी बात पे रूठना मनाना, ऐसा कुछ अपनी लव लाइफ में आपको दिखेगा। लेकिन फिर भी कंट्रोलेबल है, यानी कि अगर उठेंगे तो मनाएंगे भी, और घूमना फिरना यानी मीन्स कि आपस में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी, आपस की वाइब्स, आपस की फीलिंग्स को बढ़ते हुए आप लोग देखोगे। ऊपर से प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला वीनस भी तो आपके चौथे घर में है, तो यहाँ बैठे बैठे आपके प्रेम प्यार के घर को भी ये संवारेगा। यानी आपका प्रेम प्यार का बढ़ना, मोहब्बत का बढ़ना, आपस की वाइब्स का बढ़ना, ये शुक्र वीनस की वजह से और बढ़ेगा, क्योंकि ये भी प्रेम प्यार का तड़का ना सिर्फ आपकी लव लाइफ बल्कि आपकी मैरिड लाइफ में भी, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में भी लगाता हुआ नजर आएगा। आपकी औलाद के हवाले से बात करें तो 5वें घर से ही आपकी औलाद को भी देखा जाता है, और चूंकि सेकंड हाउस भी काफ़ी हद तक औलाद को ट्रिगर करने वाला घर माना जाता है, तो आपके सेकंड हाउस के अंदर त्रिगरी राजयोग, 3 सैयारों का टकराव बना हर तरह से औलाद होने की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाता है। अगस्त से ऑनवर्ड्स कोई भी किस्म का आप कंसीव करवाने के प्रोसेस में तेज़ी करते हो तो आगे आने वाले वक्त में औलाद का होना, दूसरी औलाद का होना, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। औलाद के होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऊपर से जुपिटर भी तो आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, और अभी सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं बल्कि पूरे अगस्त के महीने में, और उसके बाद भी अक्टूबर नवंबर तक वो आपको यहीं पर नजर आने वाला है। 1 नवंबर तक आपको इसी सेकंड हाउस में नजर आएगा। औलाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इसकी वजह से भी। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस आपके 7वें घर के हवाले से बात करें, 7वें घर में जैसे आप देख सकते हो शनि सैटर्न की नज़र है। छोटी छोटी बात पे बुरा माना जाना, नोक झोंक होना, फिर प्यार मोहब्बत का बढ़ना, घूमना फिरना, आपस की मोहब्बत का बढ़ना, ऐसा भी दिखेगा क्योंकि शनि सैटर्न पर जुपिटर का कब्जा है। मैंने आपको बताया था 3 तरफ से हथौड़े पड़ेंगे, और पूरा अगस्त का महीना इसी हथौड़े के अंदर शनि सैटर्न रहेगा। हर तरह से शनि चाहते हुए भी आपस के रिश्तों में फड्डे करवाना, लड़ाई झगड़े करवाना, सेपरेशन की तरफ ले जाना, या आपके इन लॉज का मजबूर कर देना आपको कि आप लोग लड़ाई करके अलग हो जाओ, इससे रुकेगा। आपस की मोहब्बत को बढ़ाएगा। आपस की मोहब्बत को बरकरार रखने में शनि सैटर्न का भी हाथ रहेगा। आपस की मोहब्बत बढ़ते हुए देखोगे, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन सुपर से ऊपर रहने वाले हैं अगस्त के महीने में। और यही आपके औलाद होने के चांसेस भी बढ़ाएगा, यानी कि आपके अगर आप औलाद चाहते हो, सेकंड औलाद चाहते हो, उसके होने के चांसेस भी 7वें घर से बढ़ते नजर आएंगे। आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ये पॉसिबल करेगा। और तीनों किस्म के कारोबार, हालांकि कारोबार की अभी बात आएगी, लेकिन इन शॉर्ट कारोबार से भी बड़ा फायदा आप उठाओगे। अब अगर आपकी किस्मत के हवाले से बात करें तो किस्मत के घर के अंदर 9th हाउस के अंदर राहु बैठा हुआ है।
राहु छप्पर फाड़ दौलत देने के मामलात में माना जाता है, आपकी ख्वाहिशात की तकमील करने के मामलात में माना जाता है। 9th हाउस में इसका आना किस्मत को भरपूर चमकाएगा, लेकिन जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले जाना, गलत संगत में बैठ के इलीगल तरीके से पैसे कमाना, 2 नंबर काम करके पैसे कमाने की तरफ जाना, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। इससे बच के रहना, क्योंकि राहु यहाँ पर ऐसे पैंतरे करवाएगा, शॉर्टकट से पैसे कमाने की तरफ लेके जाएगा। लेकिन जहाँ ईमानदारी से कमाओगे वहाँ छप्पर फाड़ पैसा आता भी इसी 9th हाउस से नजर आएगा, क्योंकि 9th हाउस ना सिर्फ आपकी किस्मत का घर है, आपके फादर से आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके बॉसेस, आपके सीनियर से आपके ताल्लुकात बढ़ाना, आपकी तालीम, आपके एजुकेशन से गुड न्यूज़ सुनना, आपके मजहबी सफ़र का बनाना, किस्मत का चमकाना, ये सारी चीज़ें इस 9th हाउस से होते हुए आपको नजर आएगी। राहु इसके अंदर कैटलिस्ट का काम करेगा, यानी 9th हाउस को और ज़्यादा चमकाता, और ज़्यादा पावरफुल करता नजर आएगा। अब अगर आपकी करियर, जॉब, प्रमोशंस आपके 10वें घर के हवाले से बात करें तो करियर के हवाले से आप खुद देख सकते हैं, जुपिटर, डायरेक्ट जुपिटर की नज़र आपके 10वें घर पे पड़ रही है, और 10वें घर पर इसकी नज़र का पड़ना, जहाँ शनि सैटर्न भी बैठे हैं, तो शनि को तो दबोचे हुए है, 3 तरफ से हथौड़ा पड़ रहा है, शनि को कंट्रोल में रखेंगे लेकिन 10वें घर को भी चमकाएंगे। हर तरह से करियर में एक ऊंची उड़ान का उड़ना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट करना, प्रमोशंस के लिए आपका नाम का जाना, आपका प्रोमोट होना, आपके दुश्मन जो जॉब में आपकी लैग पोलिंग कर रहे थे, सियासत में घसीट रहे थे, इमेज बिगाड़ रहे थे, वो दूर होते ही आपकी कंट्रोल में आते नजर आएंगे। ट्रांसफर लेके भी अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, हर लिहाज से बेहतरीन होते अपने करियर में, अपने प्रमोशंस के हवाले से आप लोग देखोगे। और किस्मत के सियारे की जब नज़र 10वें घर यानी करियर पे पड़ेगी तो किस्मत से आपकी करियर चमकेगी, करियर से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो 7वें घर से कारोबार को देखा जाता है, और 7वें घर पर शनि सैटर्न की नज़र है। थोड़ा स्लो डाउन रहोगे, लेकिन पेमेंट का थोड़ा लेट मिलना, लेकिन काम चलेगा, काम आपका हो जाएगा। कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, तेज़ तरीन दौलत कमाना, ऐसा आपको कारोबार के हवाले से नजर आएगा, क्योंकि जुपिटर भी 2nd हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन कारोबार का चमकना बनेगा। शनि पर इसकी गिरफ्त का होना हर तरह से कारोबार को चमकाएगा, कारोबार से अच्छा रिटर्न्स का मिलना बनेगा। कारोबार के लिए जो पैसे का सपोर्ट चाहिए वो 2nd हाउस से मिलेगा, जहाँ त्रिगरी राजयोग, 3 सैयारों को टकराव बना है, तो यहाँ पैसे का भरपूर सपोर्ट। ऊपर से कारोबार का सैयारा जो शहनशाह सैयारा, जुपिटर भी तो 2nd हाउस में, तो कारोबार में अच्छा सपोर्ट आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। सेम इसी तरह से अगर हम इन्वेस्टमेंट यानी आपकी सरमायाकारी के हवाले से बात करें तो कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए बड़ा अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि एक तो कारोबार के हवाले से आप देख लो, आपके दौलत के हवाले से, पैसों के हवाले से देख लो, करियर के हवाले से सब ही बेहतरीन है। तो पैसों का आपको तंगी का होना बड़ा मुश्किल है, यानी पैसा भरपूर फ्लो के साथ लिक्विड कैश का हाथ में रहना, उसको इन्वेस्ट कर पाना, यानी सरमायाकारी करके अच्छे रिटर्न्स हासिल कर पाना, ऐसे मामले आपके बनेंगे। और 2nd हाउस का जुपिटर हर तरह से आपको कामयाबी इस चीज़ में दिलवाना, इन्वेस्टमेंट के पैसे को मल्टीप्लाई करवा पाना या घर बैठे इनकम के नए जराए बना पाना, ऐसे मामले आपके बनेंगे। अब अगर आपके खर्चों के हवाले से बात करें तो खर्चे यानी आपके एक्सपेंसेस, ये 12वें घर से देखा जाता है, और आप सब देख सकते हो 12वें घर के अंदर अगर नज़र है तो शनि सैटर्न की नज़र है। शनि की नज़र 12वें घर पे होने का मतलब है खर्चे बढ़ाने की तरफ ये आ सकता था, लेकिन बढ़ा इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि इसके ऊपर लगाम डली हुई है जुपिटर की। जुपिटर की लगाम का होना हर तरह से, जुपिटर किसी भी तरह से आपके एक्सपेंसेस को मजीद बढ़ने नहीं देगा, आपके एक्सपेंसेस का कंट्रोल में रहना ऐसा बनेगा। यानी खर्चे, बड़े खर्चे करोगे तो इनकम भी उतनी ही ज़्यादा होगी। लाख कमाकर 50,000 खर्च कर देना, कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी। इसका उलट हो सकता था कि 50,000 कमा के लाख खर्चा करना, ये खतरनाक है। तो कर्जे लेने की नौबत भी नहीं आएगी, क्योंकि जुपिटर आपके छोटे घर को देख रहा है। आप खुद देखो, जुपिटर आपके छोटे घर पे नज़र डाले बैठा हुआ है, तो हर तरह कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, बड़े खर्चों का सामने वो क्या कहते हैं, रिकवरी मोड ऑन रखना, यानी खर्चे किए तो कमाना भी है, ये सोच कर आप आगे बढ़ोगे तो कमाओगे भी उतना ही, तो फिर खर्चा उस हिसाब से करोगे, कंट्रोलेबल खर्चे करोगे तो कर्जे लेने की भी नौबत आपको नहीं आएगी। ये भी हो सकता है कि आप पुराने खर्चे, जो पुराने कर्जे हैं उसको कम करने या ख़त्म करने की तरफ लेते यहाँ अगस्त से ऑनवर्ड्स नजर आओ, क्योंकि यहाँ जुपिटर की नज़र आपके मिस्टीरियस हाउस, आपके ऐसे घर पे 8वां घर जो अचानक दौलत दिलवाना, अचानक बेनिफिट देना। तो अगस्त का महीना आपका पूरा महीना ही सडन बेनिफिट्स का है। सडन बेनिफिट्स आप समझते हो कि अचानक बड़े फ़ायदे, फिर किसी भी चीज़ से, फिर दौलत का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, औलाद का हो सकता है, किसी भी चीज़ का अचानक फ़ायदा होना, बैरन मुल्क जाने का फ़ायदा हो सकता है। हर तरह से बड़े फ़ायदे समझते आप इस 8वें घर से नज़र आओगे। आपके बिगड़े कामों का बन जाना, आपके वो काम जो बनते बनते रुक जाते थे या बिगड़ जाते थे वो बन जाना, ऐसे मामला भी यहाँ, यानी आपके हर्डल्स, आपकी रुकावटें दूर होते हैं इस 8वें घर की वजह से, जहाँ जुपिटर की नज़र है आपको नज़र आएगा।
अब फाइनली आपके बैरून मुल्क दौरे के हवाले से बात करें तो बहुत हद तक अगस्त से कोशिश करने से आगे आने वाले वक्त में आपके बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जा पाना, बैरून मुल्क जाकर अच्छा पैसा कमाना, बैरून मुल्क से जुड़े जो भी काम करते हो वहाँ अच्छा पैसा कमाना, ऐसा बनेगा। यानी हर तरह से आप अगर कोई आपके फॉरेन क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनली आप कोई कारोबार करते हो या बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसा कमाना, आपका क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट वहाँ से भरपूर पैसे कमाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला बनेंगे। इवन IT सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़ा काम करते हो, वहाँ भी फ्लरिश करोगे, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। स्टूडेंट वीज़ा पे बैरून मुल्क जाने के चांसेस भी बनेंगे अगर कोशिश करने पे बैरून मुल्क जाकर वहां आप स्कॉलरशिप भी हासिल कर पाओगे। और याद रखना, जब कारोबार की मैंने बात की तो चौथे घर पे शनि सैटर्न की नज़र आपको कारोबार से, खासतौर पर ज़मीन दुकान मकान के जो बिगड़े मामला थे उसको रिजॉल्व करने में मदद देगा। आपकी ज़मीन दुकान मकान से अच्छा फ़ायदा उठाना, अच्छा प्रॉपर्टी से फ़ायदा होना, कोई पेनल्टी, कोई चालान है उससे बाहर आना, या अपनी ज़मीन दुकान मकान महंगे दामों बेचकर अच्छा फ़ायदा उठाना, अपनी वालदा की सेहत को अच्छी होते देखना। और चौथे घर पे शनि सैटर्न की नज़र, हालांकि शनि सैटर्न जो है वक्री है, उल्टी चाल चलते हुए भी आपको चौथे घर का बड़ा फ़ायदा पहुंचाएगा। और हर तरह से आप अगर किसान हो, आप ज़मींदार हो, वहाँ भी अच्छे फ़ायदे उठाओगे। आपकी फैमिली में यूनिटी, लड़ाई झगड़ों का ख़त्म होना, आपस में यूनिटी का होना, ऐसे मामला भी और सुखों में भरपूर इजाफा चौथे घर की वजह से भी आपका बनेगा। अब आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना, जैसे हम पहले बताते थे सेहत के हवाले से, फिर हम आपकी तालीम, एजुकेशन के हवाले से, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, आपकी किस्मत, करियर, कारोबार के हवाले से बताकर दी एंड करते थे, वो ज़्यादा बेहतर था या ये ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है? जैसा आप बोलोगे वैसे ही फिर अगले मंथ से ऐसी वीडियोज़ आएंगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। कुछ और सीरीज़ भी हमने शुरू की, वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।